सो डेफिनेशन पे पहले आते हैं। दो चीजें हैं हमारे पास जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एक होता है TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, और दूसरा है स्ट्रोक। रिमेंबर, TIA एक स्ट्रोक का वैरायटी नहीं है। इट्स नॉट, इट डज नॉट कम अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रोक। क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं उसमें। स्ट्रोक जो है वो हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, इस्चीमिया की वजह से भी हो सकता है, लेकिन TIA नाम से बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ये होगा ही इस्चीमिया की वजह से, पहली चीज। दूसरी चीज ये है ट्रांजिएंट, यानी जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, जबकि स्ट्रोक में जो सिम्टम्स हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए, या जिसको हम बोल सकते हैं रेजिडुअल पैरालिसिस, वो रहते हैं। TIA के सिम्टम्स जो हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग CT स्कैन ऑल्सो। इसीलिए कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में या न्यूरोलॉजी वार्ड में एक वीकनेस की प्रॉब्लम के साथ आता है या स्ट्रोक टाइप ऑफ सिम्टम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हमेशा जो है 24 to 48 आवर्स के ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उसको विजिट करने का, हाँ ठीक है उसको स्ट्रोक डायग्नोस कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने CT स्कैन कराया, पेशेंट को CT स्कैन में आपको सिम्टम को दिखा जो भी रीजन है, और आपने उसको डायग्नोस कर दिया। नहीं, इमीडिएटली स्ट्रोक का डायग्नोसिस कभी नहीं होता है। They take at least 24 hours for stroke diagnosis. TIA हो सकता है, TIA के सिम्टम जो है वो पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। So you can see here with symptom lasting 24 hours or longer. जबकि अगर हम TIA की बात करें तो TIA के सिम्टम्स जो है वो 24 आवर्स में ही पूरी तरह से, नॉट इवन अ सिंगल रेजिडुअल डेफिसिट, सिंगल रेजिडुअल डेफिसिट भी नहीं रहना चाहिए पेशेंट। इवन CT स्कैन शुड बी क्लियर, ओके। बट फिर TIA हमको क्यों जानना जरूरी है? Why we need to know about TIA? क्या होता है TIA? Transient ischemic attack. Because it is a warning. It is a warning that this patient may have stroke. या एक पेशेंट आपके पास आता है से मॉर्निंग में 9 o'clock, आप उस पेशेंट से एक वीकनेस की प्रॉब्लम के साथ आता है। नाउ दिस वीकनेस हमको नहीं पता किस वजह से है, तुम स्ट्रोक पढ़ रहे हैं या न्यूरोलॉजिस्ट स्ट्रोक डायग्नोस कर रहा है, तुम देख रहे हैं, लेकिन थिंक अबाउट अ पेशेंट जो एक वीकनेस के साथ है, यू डोंट नो स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, कोई और रीजन की वजह, कोई सिस्ट है पेशेंट में, या मे भी हो सकता है ब्रेन इंजरी है ही नहीं, कुछ और है, यू डोंट नो दैट। बट यही पेशेंट अगर आपको ये बताता है कि रात में व्हेन समवेयर अराउंड 9-10 इन द नाइट आई हैड सम प्रॉब्लम, मेरे को बोलने में डिफिकल्टी हो रही थी, कुछ टाइम तक मैं समझ नहीं पा रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं, सो दैट इज अ साइन ऑफ TIA। दैट मींस दिस पेशेंट जो अब सुबह सिम्टम के साथ आपके पास आया है और वो सिम्टम रात में ठीक हो गए, 1 घंटा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा था, पेशेंट जो भी घर वाले बोल रहे थे समझ नहीं पा रहा था, 1-2 घंटे में ठीक हो गया, एंड दैट इज ओके। सो बहुत टाइम क्या होता है, लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, क्या ठीक है ओल्ड एज में ऐसा होता है, ओके ठीक है 1 घंटे है तो बोल नहीं पाया, कोई डिफिकल्टी होगी, मे बी खाना प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस है, कुछ भी, उसको इग्नोर कर देते हैं। बट दैट इज अ साइन, दिस पेशेंट अगर इस स्टेज में पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता तो मे बी उसका स्ट्रोक प्रिवेंट किया जा सकता था। हम जिसको बोलते हैं ना, एक रूल ऑफ 6 है स्ट्रोक के पेशेंट में, 6 घंटे और 6 महीने का रूल है। 6 घंटे हैं फिजिशियंस के लिए कि अगर इनिशियल 6 घंटे में स्ट्रोक के पेशेंट को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसका परमानेंट डिसेबिलिटी या लेवल ऑफ जो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी उनको रिड्यूस किया जा सकता है। और 6 महीने का है रिहैबिलिटेशन के लिए। इनिशियल 6 months आर वेरी क्रूशियल फॉर रिहैबिलिटेशन, दैट इज द मैक्सिमम आपका गोल्डन पीरियड है जिस टाइम पे आप मैक्सिमम और बहुत अच्छी रिकवरी पेशेंट में रिगेन कर सकते हैं। उसका रीजन आगे बताऊंगा क्यों। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए कोई पेशेंट आपके पास 2 साल बाद स्ट्रोक के आ रहा है और उसमें रिकवरी नहीं होगी, बट रिकवरी स्लो होगी एक तो, और दूसरी चीज जो है वो पेशेंट में भी हो सकता है कंप्लीट रिकवरी ना। ओके, सो दे से कि थियोरेटिकली अगर पेशेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टार्ट हो जाए और अप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन हो जाए तो थियोरेटिकली 98% स्ट्रोक पेशेंट जो हैं वो नियर नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं, जो सर्वाइव करते हैं स्ट्रोक, जिनकी
डेथ होगी वो तो बहुत कम ही कैटेगरी है, बट जो सर्वाइव करते हैं 98%, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च बोल रही है, 98% स्ट्रोक पेशेंट को नियर नॉर्मल लाइफ में लाया। सो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है TIA, इसलिए बस ये ध्यान रखिए TIA 24 आवर्स के अंदर सारे सिम्टम इंक्लूडिंग सीटी स्कैन क्लियर हो जाता है। स्ट्रोक में जो होता है वो 24 आवर्स के बाद भी सिम्टम ऑफकोर्स रहेंगे कि रेजिडुअल सिम्टम्स होंगे। अब कुछ सिम्टम्स हैं, ये जो सिम्टम्स हैं ये TIA के आइडेंटिफिकेशन ऑफ TIA, बिकॉज आई बिलीव के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिजियो या एज अ मेडिकल प्रोफेशनल सिर्फ यही तक नहीं है कि हमको लोगों को ट्रीट करना है। अब ये मोटर सिम्टम्स हैं, जिसमें से कुछ सिम्टम्स जो हैं वो लोकलाइज सिम्टम्स हैं। लोकलाइज सिम्टम्स का मतलब होता है वो सिम्टम्स जो क्लियरली आपको बताते हैं कि रीजन क्या है। आप सबको पता होगा कि हमारा ब्रेन का हर एरिया जो है वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, फिक्स्ड एरियाज है। ये एरिया स्पीच के लिए, ये एरिया विजन के लिए, ये अपर लिम्ब फंक्शन, ये लोअर लिम्ब फंक्शन, वो लोकलाइज है। मतलब एक पेशेंट में आप वीकनेस हैंड की देख रहे हो तो आपको पता है मोटर कॉर्टेक्स में जो हैंड वाला एरिया वो अफेक्ट हुआ है। और कुछ जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं। जनरलाइज सिम्टम मतलब बायलैटरल वीकनेस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों इसमें प्रॉब्लम्स हैं, लोकलाइज नहीं कर सकते, इसमें किसी वजह से हो सकती है, पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, कोई ब्रेन हेमरेजेस बायलैटरल हो सकती है, बिना किसी रीजन के एंजाइटी की वजह से, स्लीपलेसनेस की वजह से भी बायलैटरल वीकनेस या बायलैटरल क्लमजीनेस देखने को मिल सकती है। तो इसमें जो आप ये स्टार वाले ये देख रहे हैं, ये सिम्टम वो हैं जो अगर अकेले प्रेजेंट होते हैं तो तब हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके साथ दूसरा स्टार वाला सिम्टम प्रेजेंट होना चाहिए। यानी अगर आपके पेशेंट ये है, आपके आसपास घर में कोई भी ये बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों हाथों में जान से नहीं है, एंड साथ में उसको सर्विंग करने में भी डिफिकल्टी होगी, तो मे बी ये TIA का सिम्टम हो सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये बोल रहा है कि क्लमजीनेस लग रही है, तो TIA नहीं हो सकता, वो कुछ और भी हो सकता है। तो लेकिन जो स्टार वाला नहीं है, जैसे वीकनेस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, वन साइड हमको पता है ब्रेन का एक साइड जो है वो दूसरे साइड को कंट्रोल करता है, राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ओके, सो वो चीज है, तो वो क्लियर है, लोकलाइज करता है उस एरिया को। सो इसलिए वहां पे हमको सिंगल सिम्टम भी प्रेजेंट है तो वो ये बताता है कि दिस कुड बी अ ब्रेन लीजन, मे बी TIA, मे बी स्ट्रोक। अगर ये पूरी तरह से रिकवर कर गया, 1-2 घंटे 6 घंटे के लिए वीकनेस सही पेशेंट को फिर रिकवर कर गया, तो ये TIA है। फिर परमानेंट रहा तो ये TIA नहीं। इसीलिए किसी भी पेशेंट को इमीडिएट डायग्नोसिस कभी नहीं करते।